कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही प्यारी पूर्णिमा मास मतलब पुरुषोत्तम मास में चल रही ए, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो हम पूर्णिमा व्रत की आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और छोटी बेटी राधा के साथ रहता था। गोपाल बहुत मेहनती था, लेकिन कई वर्षों से उसके खेतों में अच्छी फसल नहीं हो रही थी। कभी सूखा पड़ता तो कभी ओले फसल बर्बाद कर देते थे। तो धीरे धीरे घर की हालात इतनी खराब हो गई थी कि कई बार उन्हें आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता था। दोस्तों, फिर भी गोपाल और गौरी भगवान पर विश्वास करते थे। वो लोग हर सुबह दीपक जलाकर भगवान श्री विष्णु और चंद्रदेव का स्मरण करते थे। गौरी अक्सर कहा करती थी कि जिस घर में श्रद्धा और धैर्य रहता है, वहाँ देर से नहीं सही लेकिन भगवान की कृपा जरूर होती है। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। गांव वाले उनके दर्शन करने लगे। गोपाल भी अपनी पत्नी के साथ साधु के पास पहुंचता है और विनम्रता से बोलता है, महाराज, मैं मेहनत तो करता हूँ पर घर में सुख नहीं टिकता है, कोई तो उपाय बताइए। तो साधु बोलते हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, आने वाली पूर्णिमा से तुम सच्चे मन से पूर्णिमा व्रत करना, दिन भर भगवान का स्मरण करना, रात को चंद्रमा को अर्घ देना और जरूरतमंदों को भोजन कराना। पूर्णिमा का चांद मन को शांति और जीवन को प्रकाश देता है। तब गोपाल ने श्रद्धा से प्रणाम किया और घर लौट आया। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा आई। सुबह गौरी ने घर को साफ किया, आंगन में गोबर से सुंदर चौक बनाया और दीपक जलाया। घर में ज़्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उसको थोड़ा सा चावल और गुड़ का भोग लगाया। गोपाल दिन भर व्रत रखकर भगवान का नाम जपता रहा। रात हुई, आसमान में चमकता हुआ चंद्रमा निकला। उसकी शीतल रोशनी पूरे गांव में फैल गई। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे चंद्रदेव, हमारे जीवन का अंधकार दूर कीजिएगा और हमें सही मार्ग दिखाइएगा। इतने में घर के बाहर किसी के रोने की आवाज़ आती है। बाहर जाकर देखता है तो एक बूढ़ी महिला भूखी प्यासी बैठी थी। उसने कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, घर में केवल थोड़ा सा ही भोजन बचा है। गौरी ने कहा, सोचिए, वह सारा भोजन उस वृद्धा को दे दे। गोपाल ने कहा, अगर भगवान ने चाहा तो हम कल फिर खा लेंगे। वृद्धा ने भोजन किया और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे घर में कभी अन्न और सुख की कमी नहीं होगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दोनों को लगा जैसे वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। अगले ही दिन गांव में खबर फैली कि पास के नगर की एक व्यापारी किसानों से अनाज खरीदने आ रहे हैं। उसी वर्ष अचानक मौसम भी अच्छा हो गया। गोपाल के खेतों में ऐसी फसल हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। धीरे धीरे घर की गरीबी भी दूर होने लगी। कुछ वर्षों के बाद वही गोपाल गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग कहते हैं, जिसके मन में सच्ची श्रद्धा और सेवा का भाव हुए, भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। उस दिन से गांव में हर पूर्णिमा को लोग दीपदान करने लगे। चंद्रमा की शीतल रोशनी में पूरा गांव भक्ति और शांति से भर जाता है। कथा का संदेश, पूर्णिमा का व्रत केवल धन पाने के लिए नहीं बल्कि मन की शांति और श्रद्धा के लिए किया जाता है। सच्चे मन से की गई सेवा और दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास बनाए रखिएगा। जो व्यक्ति दूसरों का दुख समझता है, उसके जीवन में सुख अवश्य आता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।